हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक लेंगे दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को पढ़ने से पहले हमको एक छोटी सी चीज के बारे में समझना है, दैट इज ड्राइंग। तो हम पहले थोड़ा ड्राइंग्स के बारे में समझ लेते हैं और फिर हम जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ड्राइंग्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग्स आपको पता है क्या होता है? ड्राइंग्स दैट इज जो अमाउंट हम बिजनेस से या हम बोले पार्टनरशिप हम पढ़ रहे हैं, तो हम पार्टनर्स जो बिजनेस में से विड्रॉ करते हैं इन कैश और काइंड, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग। ठीक है, ये तो सिंपल टर्म हुआ ड्राइंग। अब देखिए, जो ड्राइंग्स होती है वो दो तरह की हो सकती है। कौन कौन सी? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। आज दो तरह की ड्राइंग्स, इनको हम थोड़ा समझते हैं। पहले हम समझेंगे ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। देखिए, जो अमाउंट पार्टनर बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है अगेंस्ट कैपिटल, दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया कि वो अपनी कैपिटल को ही बिजनेस में से क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। वो कहलाती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। या हम यूं बोलें कि अगर पार्टनर बिजनेस में से अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर रहा है, बिजनेस में से वो पैसा निकाल रहा है ना, तो वो कैपिटल ही निकाल रहा है अपनी, जो उसने कैपिटल इन्वेस्ट की थी उस कैपिटल को वो बिजनेस में से वापस निकाल रहा है। वो क्या कहलाएगी? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ये जो हम कैपिटल में से पैसा निकालते हैं या ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होती है, ये हमारी कैपिटल के अमाउंट को रिड्यूस कर देगी फ्रॉम द इफेक्टिव डेट, जिस दिन हमने बिजनेस में से ये पैसा निकाला है। समझ में आया? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब क्या हो गया कि पार्टनर बिजनेस में से अपनी कैपिटल को ही विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, कैपिटल विड्रॉ कर रहा है, जो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है ना, उससे वो कैपिटल को ही विड्रॉ कर रहा है। तो जब हम ये अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो पार्टनर की जो है कैपिटल कम हो जाती है। और कब कम होगी? उसी दिन से जिस दिन से उसने क्या कर दिया है, ये अमाउंट विड्रॉ किया है, उसी टाइम पीरियड से हम उसकी कैपिटल को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कोई पार्टनर है ए की ईयर बिगिनिंग में कैपिटल ₹5 लाख की थी। ये कब थी? ये थी 1 अप्रैल। ठीक है, 5 लाख। अब इसने क्या कर दिया? 31 जुलाई को इसने बिजनेस में से ₹2 लाख का इसने कैपिटल विड्रॉ किया, ड्राइंग्स की, एंड दैट इज ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ही हैज विड्रॉन हिज कैपिटल। नाउ फ्रॉम इफेक्टिव डेट दैट इज 31 जुलाई, अब 31 जुलाई से इसकी जो कैपिटल का जो बैलेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ₹3 लाख। समझ में आया? देखिए, कैपिटल विड्रॉन को इसलिए हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं यहां पे, क्योंकि हम जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तब वहां पे हम उस अमाउंट पे इंटरेस्ट देते हैं जो हमारी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्टेड रहती है ना? तो हमको इसलिए जानना जरूरी है कि कैपिटल विड्रॉन का ये क्या इफेक्ट आया। ठीक है, ये चीज समझ में आई? सिंपल है कि हमको क्या करना है, अगर कैपिटल विड्रॉन होती है तो वो हमारी कैपिटल को कम करेगी और उसी इफेक्टिव दिन से क्या हो जाएगी? हमारी कैपिटल जो है बिजनेस में कम हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम आगे जाके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक पढ़ेंगे तो हमको ये चीज समझ में आएगी कि हाँ भाई, क्योंकि हम जो इंटरेस्ट देते हैं पार्टनर्स को वो उस कैपिटल पे देते हैं जितनी कैपिटल उनकी बिजनेस में इन्वेस्टेड रहती है। तो इन्होंने कैपिटल निकाल ली बिजनेस में से, तो हम क्या करेंगे? उनकी कैपिटल, उसी दिन से उनकी कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा, तो आगे जाके जो इंटरेस्ट मिलेगा उनको वो उस रिड्यूस कैपिटल पे मिलता है। इसलिए कैपिटल अगेंस्ट ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ये तो ये हो गया। अब हम चलते हैं किस पे? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल क्लियर तो हो गया ना? समझ में आया ना? हम हमारी बिजनेस से क्या कर रहे हैं? कैपिटल ही विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, और जिस दिन हम विड्रॉ करेंगे
उसी दिन से क्या हो जाता है, हमारी कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा। तो इससे इंपैक्ट क्या आएगा कि आगे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है वो रिड्यूस्ड कैपिटल पे क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, समझ में आया, सिंपल। अब हम चलते हैं किस पे, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स। अब ये ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट्स क्या हो, देखिए हम बिजनेस करते हैं और बिजनेस में हमारे पास प्रॉफिट्स या लॉसेस आते हैं, राइट। उन प्रॉफिट या लॉसेस को हम ईयर एंड में पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग द पार्टनर्स। तो डीड में हमारे पास सैलरी, कमीशन, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके प्रोविजंस होते हैं और साथ में प्रॉफिट शेयरिंग का भी होता है। अब पार्टनर को जब साल के बीच में कुछ पैसों की जरूरत रहती है ना, अपनी पर्सनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए, तो वो बिजनेस में से कुछ पैसा निकालता है और वो पैसा अपने कैपिटल से नहीं निकाल रहा, बेसिकली वो इस एंटिसिपेशन में निकाल रहा है कि ईयर एंड में उसको क्या होंगे, प्रॉफिट्स होंगे, है ना। तो उसके अगेंस्ट में वो क्या कर रहा है, ड्यूरिंग द ईयर वो पैसा विड्रॉ कर रहा है, वो कहलाती है हमारी ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स। कि हम प्रॉफिट्स के एंटिसिपेशन में हम क्या कर रहे हैं, या प्रॉफिट्स के अगेंस्ट में हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं कि ईयर एंड में हमको जाके कुछ प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, कुछ सैलरी कमीशन मिलेगा, तो उसके अगेंस्ट में वो अभी से क्या कर रहे हैं, पैसा बिजनेस से विड्रॉ कर रहे हैं, वो कहलाती है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ये जो ड्रॉइंग्स होती है ये इमीडिएटली जिस दिन हम ड्रॉइंग्स करते हैं उसी दिन से हमारी कैपिटल को कम नहीं करती, ये कैपिटल में एडजस्ट नहीं, मतलब उस दिन हम कैपिटल अपनी कम नहीं कर देते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये बेसिकली हमारी कैपिटल में एडजस्ट होती है जाके एट द एंड ऑफ द ईयर। हम इसको साल के एंड में जाके हमारी कैपिटल में क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, जब हम हमारे प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तब हम क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करते हैं, तब हम क्या करते हैं, इसको हमारी कैपिटल में एडजस्ट करते हैं। तो ये जो ड्राइंग्स होती है अगेंस्ट प्रॉफिट्स, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो चार्ज किया जाता है ना, इसके ऊपर ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाता है। जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स होती है उस ड्राइंग्स के अगेंस्ट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाता है, क्योंकि साल के बीच में पैसा निकाल लेते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि ये पैसा इनको मिलने का हक कब आता था, एंड में मिलना चाहिए। बेसिकली जब प्रॉफिट्स हो जाए तो वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और तब वो उनको शेयर मिल जाना चाहिए पार्टनर्स। पर अगर पार्टनर्स जब बिजनेस के बीच में से पैसा विड्रॉ करते हैं, और वो भी कब ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स होते, दैट इज इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट्स, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करते हैं, है ना, क्योंकि बिजनेस से पैसा निकल रहा है और वो पैसा हम इनकी कैपिटल में तो एडजस्ट कर रहे हैं नहीं, कैपिटल कम करते हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो इधर तो कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा, है ना। तो यहां पे फिर क्या करते हैं, हम ड्राइंग्स पे भी क्या कर लेते हैं, फिर इधर से इंटरेस्ट ले लेते हैं कि जो पैसा बाहर निकाला अब उसके ऊपर आप क्या कर दीजिए, इंटरेस्ट दे दीजिए। ये दोनों चीजें जो है हम वापस आगे जाके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में भी समझेंगे, है ना। पर अभी के लिए ये समझना जरूरी है हमको कि ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल क्या है और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स क्या है। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल जब हमने पैसा निकाला और हमने हमारी कैपिटल को कम कर दिया, कैपिटल रिड्यूस कर रहे हैं बिजनेस में से, तो कहलाती है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स का मतलब क्या हो गया, जब हम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं बिजनेस से इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट्स, है ना, हमको पता है कि ईयर एंड में जाके प्रॉफिट्स होंगे और हम अभी से पैसा निकाल रहे हैं बिजनेस से, तो वो कहलाती है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स। ठीक है, समझ में आया, क्लियर। अब हम हमारा जो टॉपिक है आज का, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, a partnership firm has more than one owners and the capital is maintained for each partner separately. It is so because each partner has separate transaction in the firm. For example, if Atul, Amit and Akhil are three partners in a firm, there shall be three capital accounts, one each for Atul, Amit and Akhil. चलिए, the partners capital account may be maintained by following either fixed capital account method or fluctuating capital account method. चलिए हम समझते हैं। देखिए साल के एंड में
हम बोले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाते हैं टू नो द क्लोजिंग कैपिटल बेसिकली एट द एंड ऑफ द ईयर, कि पार्टनर की एट द लास्ट क्या कैपिटल आ रही है ना, या कैपिटल के बैलेंसेस जानने के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, सिंपल। ठीक है, क्यों बनाते हैं कैपिटल अकाउंट? कैपिटल के बैलेंस जानने के लिए हम कैपिटल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं टू नो द बैलेंसेस ऑफ द कैपिटल। समझ में आया कैपिटल अकाउंट्स? ठीक है, अब जो कैपिटल अकाउंट्स होते हैं, राइट, कैपिटल अकाउंट्स को हम चाहें तो दो तरह से मेंटेन कर सकते हैं। दो तरीके होते हैं कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करने के। सॉरी, हाँ, ये कैपिटल अकाउंट्स में भी मेंटेन बाय फॉलोइंग आइदर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, है ना। हम दो तरीके से कैपिटल अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। देखते हैं। यस, कैपिटल अकाउंट may be maintained following fixed capital account method and fluctuating capital account। ठीक है, हम फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट दो मेथड रखते हैं कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करने के। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड क्या होता है ये देखते हैं हम, आइए। Fixed capital means capital invested by each partner in the firm remains fixed or unaltered unless a partner introduces additional capital or withdraws out of his or her capital. When fixed capital account method is followed, two capital accounts, that is capital account and a current account for each partner are maintained. देखिए फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, फिक्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स क्या करते हैं, अपनी कैपिटल को फिक्स कर देते हैं। एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है कि इतने कैपिटल हम रखेंगे, है ना। उसमें फ्रीक्वेंटली चेंजेस नहीं आते। सिर्फ चेंजेस कब आते हैं, दो कंडीशंस होती हैं, जब हम एडिशनल कैपिटल लाते हैं या बिजनेस से कैपिटल विड्रॉ करते हैं तब चेंजेस आते हैं। जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड यूज करते हैं तो हम दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। दैट इज जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करेंगे तो हम दो अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। ठीक है, चलिए हमारे पास नेक्स्ट है, वापस आते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। अब हम देखते हैं हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। तो यहां पे हम दो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। हम एक बार दोनों को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं हमारा कैपिटल अकाउंट। आइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब, जब हमारी कैपिटल क्या है, फिक्स है, राइट, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। देखिए जो कैपिटल अकाउंट का जो फॉर्मेट है बेसिकली पर्टिकुलर्स अमाउंट होता है ना। हमने ऐसे ही बनाया, लास्ट ईयर अकाउंट प्रिपेयर करते थे, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अभी आपको ये अकाउंट देख के लग रहा होगा ये क्या है, XYZ, ये तीन कहां से है। बेसिकली देखिए तीन पार्टनर्स हैं,
और तीनों के लिए हमने क्या कर लिया, एक एक सेपरेट कॉलम बना लिया। दैट इज पर्टिकुलर वाला तो कॉलम हमारा कॉमन रह जाएगा, और हर पार्टनर का आप क्या कर दीजिए, अलग सा कॉमन कॉलम बना दीजिए। तो जिस पार्टनर से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वो उसके कॉलम में लिख दीजिए, इजी रहता है। नहीं तो हमको क्या करना पड़ेगा, हर एक का सेपरेट बनाना पड़ेगा। अगर जैसे 3 पार्टनर तो 3 आपको कैपिटल अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। ऐसा ना करके हम क्या कर सकते हैं, एक ही अकाउंट में 3 डिफरेंट कॉलम बना दी। जैसे लास्ट ईयर आपने 2 कॉलम कैश बुक देखा था, कैश का भी कॉलम होता है और बैंक का भी कॉलम होता है। वैसे ही हमने क्या कर दी, यहाँ पे जितने पार्टनर्स होंगे हम उनके उतने कॉलम्स बना देंगे और उनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शन को उसी कॉलम में लिखा जाएगा। तो देखिए इसका फॉर्मेट समझिए, है ना। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हेडिंग हुई, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट पर्टिकुलर्स, और ये कॉलम जिसका है रिलेट टू एक्स वाई जेड, अगेन पर्टिकुलर्स एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो फॉर्मेट पहली बार सामने आ रहा है तो देख के कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। सिंपल वही है जो हमने सीखा है आज तक, वही चीज चलेगी इसमें। जिससे रिलेटेड जो अमाउंट वैल्यू होगी वो उसके कॉलम में जाके आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो जब कैपिटल फिक्स होती है हम 2 अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखिए क्या होता है। देखिए हमारी कैपिटल जब फिक्स है ना, दैट मींस पार्टनर्स या डिसाइड करते हैं कि वो अपनी कैपिटल में चेंजेस नहीं लाएंगे, उसको ऑल्टर नहीं करेंगे। एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं और उसमें फ्रीक्वेंट बेसिस पे चेंजेस नहीं लाए जाते, तो हम वहां पे हमारी जो कैपिटल होती कहते हैं फिक्स है। ठीक है, इस अकाउंट में सिर्फ 2 ही कंडीशंस होंगी जब चेंजेस आएंगे, सिर्फ 2 कंडीशंस में चेंजेस आएंगे। आपके बोर्ड का ये क्वेश्चन है, आ चुका है, कौन सी 2 कंडीशंस हैं जिसमें फिक्स कैपिटल अकाउंट में ऑल्टरेशंस आते हैं, है ना। तो 2 कंडीशंस में ही चेंजेस आते हैं। एक, जब बिजनेस में कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा। कौन सी कंडीशन पहली, जब पार्टनर बिजनेस में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, है ना, तो इसमें चेंज आएगा। कैपिटल का अमाउंट और ला रहा है, वो बिजनेस में और पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसकी कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, समझ में आया है ना, जब एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेगा। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब वो बिजनेस में से कैपिटल विड्रॉ करेगा। टर्म क्या यूज कर रहा हूं, कैपिटल विड्रॉ करेगा, ड्रॉइंग्स टर्म नहीं यूज किया मैंने। मैं कह रहा हूं जब बिजनेस में से कैपिटल विड्रॉ करेगा तो उसकी फिक्स कैपिटल जो है उसमें चेंज आएगा, बाकी इस अकाउंट में चेंजेस नहीं आते। ठीक है, तो इसमें 2 ही कंडीशन में चेंज आएंगे। कौन कौन सी, एक जब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी तब, और दूसरा जब बिजनेस में से वो कैपिटल विड्रॉ करेगा तब, है ना। बाकी इसके अंदर चेंजेस नहीं आते। तो देखें हम फिर ये अकाउंट क्या शेप लेता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे, आप भी स्टार्ट कीजिए साथ में, है ना। हमारी कैपिटल का क्या बैलेंस होता है, हमारी कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट साइड से ये बैलेंस होगा, स्टार्ट होगा अकाउंट। हम सबसे पहले जो हमारे प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस है उसको ब्रॉट डाउन करेंगे। हम क्रेडिट साइड में आके लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो जो एक्स का अमाउंट होगा वो यहां लिख दीजिएगा एक्स कॉलम में, वाई का वाई में और जेड का जेड में। ठीक है, फिर अगर बिजनेस में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा पार्टनर, क्या करेगा, एडिशनल कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस करेगा तो इसमें चेंज आएगा। तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी तो हमारी कैपिटल बढ़ेगी कि कम होगी, बढ़ेगी बिल्कुल। तो कैपिटल बढ़ती तो उसको क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट। तो क्रेडिट में हम लिखते हैं आके बाय बैंक और कैश। ठीक है, जो पार्टनर एडिशनल कैपिटल ला रहा है उसके लिख दीजिएगा, है ना, उसकी वैल्यू लिख दीजिएगा। एक्स लाए तो एक्स, वाई लाए तो वाई, जेड लाए तो जेड। ये है हमारी एडिशनल कैपिटल। ठीक है, और अगर वो बिजनेस में से
कैपिटल विड्रॉ करता है ना, तो क्या होगा, हमारी कैपिटल कम होगी, तो हम उसको क्या करते हैं, हमारी कैपिटल को डेबिट करते हैं, तो हमारे डेबिट साइड में आएगा टू कैश या बैंक। दिस इज कैपिटल विड्रॉन। देखिए वापस बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, कैपिटल विड्रॉन। ड्रॉइंग्स टर्म यूज नहीं कर रहे, हम क्या यूज कर रहे हैं, कैपिटल विड्रॉन। ठीक है, समझ में आया। और इसका फिर जो बैलेंसिंग फिगर होगा दैट विल बी टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, यहां पे इसका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, दोनों साइड का जो डिफरेंस होगा वो हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा, वो आ जाएगा यहां पे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, समझ में आया, है ना। तो सिर्फ दो ही कंडीशन में चेंजेस होते हैं, क्या, एक तो एडिशनल कैपिटल आएगी तब, और एक जब कैपिटल विड्रॉ करेंगे तब। बाकी तो क्या होगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन कीजिए और बैलेंस को कैरिड डाउन कर दीजिए। अगर ये दोनों नहीं है तो जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा वही बैलेंस क्या हो जाएगा, कैरिड डाउन हो जाएगा। समझ में आया। फिक्स कैपिटल, तो फिक्स कैपिटल में हम हमारी जो कैपिटल का अमाउंट हो उसको क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, उसके अमाउंट में हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं। ठीक है ना, वो फिक्स रहती है। सिर्फ दो ही कंडीशंस में चेंजेस आएंगे, जब एडिशनल कैपिटल हो या कैपिटल विड्रॉ की जाती है तब। समझ में आया। चलो, अब ये एक अकाउंट हुआ कौन सा, फिक्स कैपिटल अकाउंट। जब कैपिटल फिक्स होती है तो हम एक तो बनाते हैं कैपिटल अकाउंट और दूसरा हम बनाते हैं करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट समझते हैं भाई। देखिए बिजनेस में ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो हमारी कैपिटल को भी इफेक्ट कर सकते हैं, होते हैं ट्रांजैक्शंस जो हमारी क्या करते हैं, कैपिटल को इफेक्ट करते हैं। हम जो पार्टनरशिप डीड बनाते हैं उसमें जो प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूशन के जो प्रोविजंस होते हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हमारे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए, और जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो बिल्कुल हमारी क्या करते हैं, कैपिटल पे इफेक्ट लाते हैं। तो जब हम हमारी कैपिटल को फिक्स रखते हैं तो उसमें तो दो ही केस में क्या होता है, चेंजेस आते हैं। पर उसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे जो हमारी कैपिटल को इफेक्ट लाते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस को हमको करंट अकाउंट में शो करना होता है। समझ में आया भाई। जो ट्रांजैक्शंस जो हमारी कैपिटल पे इफेक्ट ला रहे हैं, है ना, अगर कैपिटल फिक्स है तो फिक्स कैपिटल में तो सिर्फ दो ही केसेस में चेंजेस होंगे। कौन कौन से, एक तो हमने कैपिटल एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की वो, और दूसरा हमने कैपिटल विड्रॉ किया वो। अब इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे जो हमारी कैपिटल पे इफेक्ट लाते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस को आपने कहां रिकॉर्ड करना है, उन सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है करंट अकाउंट में। वापस बोलूं, समझ में आया, है ना। इन दोनों ट्रांजैक्शंस के अलावा कौन सी, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई और जो हमने कैपिटल विड्रॉ किया, इन दोनों ट्रांजैक्शंस के अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस जो हमारी कैपिटल को इफेक्ट करते हैं, उनको हम कहां लेके आते हैं, उनको लाते हैं करंट अकाउंट में। सिंपल। ठीक है, स्टार्ट करें करंट अकाउंट बनाना। अभी हम जो ये करंट अकाउंट बना रहे हैं ये हमारे इस चैप्टर के एस्पेक्ट से बना रहे हैं। ठीक है, ये जो करंट अकाउंट अभी बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, हम इस चैप्टर के एस्पेक्ट से बना रहे हैं। इस चैप्टर में जो पॉइंट्स कवर हो रहे हैं उनको लेके बना रहे हैं। बाकी यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शंस, उन दोनों ट्रांजैक्शंस के अलावा, है ना, जो फिक्स कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, हमारे इस कैपिटल अकाउंट में आते हैं, इनके अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करें। चलिए, तो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग बैलेंस है तो हम उस बैलेंस को लेके आएंगे, बैलेंस लाएंगे, हम यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कब, जब हमारे करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा। क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट साइड में, और डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट साइड में। हम यहां पे लिख देंगे टू बैलेंस
brought down. This is what? This is debit balance. ठीक है, आगे बढ़े। क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट साइड में, डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट साइड में। अब देखिए, जो प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट, हमने बोला कि इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा उसके एस्पेक्ट से बन रहा है अभी ये करंट अकाउंट, है ना। चलिए, तो देखिए, हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था एक, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये रहा, ये देखिए, ये आपके सामने मैंने रख दिया, है ना। तो बेसिकली ये ट्रांजैक्शंस जो है हमारी कैपिटल पे क्या कर रहे हैं, इफेक्ट ला रहे हैं, ठीक है। तो ये इसलिए अभी आपको समझ में आएगा क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, जब पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, डेफिनेटली उनको हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में ले जाके एडजस्ट करते हैं। तो बिल्कुल वो सारे ट्रांजैक्शन यहाँ करंट अकाउंट में एडजस्ट होंगे। पार्टनर को जैसे समझिए हमने सैलरी दी तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ेगी तो उसको हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में। बिल्कुल हम यहां पे लिखते हैं, ये देखिए, बाय सैलरी, ठीक है। ये देखिए आपके पास ये ट्रांजैक्शन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। देखिए, हमने यहां पे ये सैलरी दी, है ना, ये सैलरी दी, राइट। तो ये पार्टनर्स कैपिटल में कहा आ गया, क्रेडिट साइड में आ गया, क्रॉस पोस्टिंग समझ लीजिए। या देखिए हमारी जर्नल एंट्री देखिए, सैलरी देने की क्या एंट्री होती है, पार्टनर सैलरी या कमीशन अकाउंट, पार्टनर सैलरी ऑब्लिक कमीशन अकाउंट डेबिट, है ना, टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। तो देखिए, करंट अकाउंट में इस जर्नल एंट्री की हम पोस्टिंग करते हैं, ठीक है ना। ये नीचे वाली की पोस्टिंग तो कहां हुई, P&L एप्रोप्रिएशन में हो गई थी, और ये जो पार्टनर सैलरी ऑब्लिक कमीशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जो एंट्री आ रही है, इसकी पोस्टिंग कहां हो रही है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम इसकी पोस्टिंग कर रहे हैं। तो देखिए, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, उसके हमने क्रेडिट में आके लिखा बिल्कुल बाय सैलरी। समझ में आया ना, है ना। और ऐसे ही अगर हम बोले कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पे ये हमको ये सैलरी दी है ना, इसको हम यहाँ पे क्रॉस पोस्टिंग इसकी लेके आ रहे हैं इस अकाउंट में, राइट, क्योंकि इससे पार्टनर की कैपिटल पे इफेक्ट आया है। तो ऐसे ही सैलरी लाए, ऐसे ही हम क्या ले आएंगे यहाँ पे, बाय कमीशन, है ना। प्रॉफिट्स का एप्रोप्रिएशन हुआ, पार्टनर्स की कैपिटल पे इफेक्ट हुआ, तो ये सब चीजें जो P&L एप्रोप्रिएशन में आई, वो सारी चीजें यहाँ पे अभी आएंगी, कहां पे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आएंगे। तो बाय सैलरी दिया, कमीशन, यहां पे और क्या आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ऐसे ही यहां पे आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट साइड में ना, ये पार्टनर की कैपिटल को कम करता है, राइट। देन यहां पे क्या आ जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या होता है, ये होता है हमारा शेयर इन प्रॉफिट्स। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हमने लिखा है, ये क्या है हमारा, शेयर इन प्रॉफिट्स, है ना। ऐसे ही अगर लॉस होगा तो उसको हम यहां पे लाएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये कब, जब हमको लॉस होगा। तो देखिए, एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमने डायरेक्ट ट्रांसफर किए, सिंपल है करंट अकाउंट बनाना, है ना। डायरेक्ट P&L एप्रोप्रिएशन से हमने यहां पे ट्रांसफर कर लिए, है ना। जो एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में थे, इस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ गया, राइट। जो हमने दिया, रिजर्व्स नहीं आएगा, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया पार्टनर को, सैलरी दिया, कमीशन दिया, कहां से दिया, डेबिट से दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहां आएगा, क्रेडिट साइड, दैट इज क्रॉस पोस्टिंग की। ऐसा ही ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमने क्या किया, डेबिट साइड में ले आए, है ना, क्रॉस पोस्टिंग हुई इसकी पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। और एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, अब यहां पे देखिए, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो टू कैश बैंक आया, दैट इज, ये क्या है, ये कैपिटल विड्रॉन है। ये क्या है हमारे पास, कैपिटल विड्रॉन।
पर ये कौन सी ड्राइंग्स हुई? दिस इज ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। पर अगर पार्टनर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स करता है तो वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स कहां आएगी? वो आएगी पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो उसको हम यहां पे लिखते हैं टू ड्राइंग्स। क्या लिखेंगे आप उसको? टू ड्राइंग्स। ये ड्राइंग्स कौन सी है? ये है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स। समझ में आया? क्या है ये? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं? टू ड्राइंग्स। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और यहां पे जो है हमारे पास बैलेंसिंग आएगा। इसका बैलेंसिंग जो दोनों साइड का डिफरेंस रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग कुड बी बाय बैलेंस कैरिड डाउन और इट कुड बी टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, दोनों में से एक पार्टनर का दोनों में से एक आएगा। क्या आएगा? या तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन आएगा या क्या आएगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन। इन दोनों में से एक आएगा। अगर डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट में बैलेंस आएगा, और क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो डेबिट में बैलेंस आएगा। ये जो बैलेंस कैरिड डाउन आ रहा है ये कहलाता है क्रेडिट बैलेंस। क्या कहलाता है? क्रेडिट बैलेंस। और ये जो है ये बैलेंस शीट में ये लायबिलिटीज साइड शो होता है। कहां शो होगा? बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड। और यहां जो बैलेंस आता है ये कहलाता है डेबिट बैलेंस। क्या कहलाता है ये? डेबिट बैलेंस। और ये बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा। कहां पे आएगा ये? एसेट साइड। समझ में आया? फिक्स कैपिटल अकाउंट समझ में आया क्या होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट? ठीक है, जब कैपिटल फिक्स होती है तो दो अकाउंट मेंटेन करते हैं हम। कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करते हैं? दो। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट, है ना? कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, दो अकाउंट मेंटेन करते हैं। पर जब कैपिटल फिक्स नहीं होती है ना, फिक्स कैपिटल हो गया, कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करते हैं? दो, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ये हमने दोनों बनाने देखे, पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये दोनों क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? समझ में आया? वापस एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो ही केस में चेंजेस आते हैं। क्या? एक तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी और एक कैपिटल विड्रॉ होगी, है ना? हमारे बोर्ड का भी क्वेश्चन है, आ चुका है पहले, ध्यान रखिएगा। जब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी और कैपिटल विड्रॉ होगी। ठीक है, इसके अलावा अब जो भी चेंजेस है वो कहां आएंगे? करंट अकाउंट में, है ना? जो भी चेंजेस जो हमारी कैपिटल को इफेक्ट करते ट्रांजेक्शन वो सारे कहां रहेंगे? करंट अकाउंट से रहेंगे। तो करंट अकाउंट हमने मेंटेन किया यहाँ पे, ये रहा करंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे ये जो करंट अकाउंट प्रिपेयर किया है हमने, ये हमने इस चैप्टर से रेलेवेंट प्रिपेयर किया है, जो टॉपिक्स हमको इस चैप्टर में कवर करना है। आगे जब जाएंगे हम दूसरे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहां पे हम उस हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। सिंपल। ठीक है, यहाँ पे और सिंपल थोड़ा देखें। और अगर हम देखते हैं तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रह जाता है कि ये कैसे है, क्या है, कितनी बार कंफ्यूज हो जाता है कौन सी एंट्री कहां डालनी है। तो एक आपको मैं सिंपल चीज बता देता हूं, ये ठीक है, अगर कैपिटल बढ़ रही है तो उसको कहां लिखिए? क्रेडिट साइड में। कैपिटल कम हो रही है तो ट्रांजैक्शंस कहां जाएंगे? डेबिट साइड में। ये आपके लिए सिंपल हो जाएगा, है ना? ध्यान रख लीजिएगा। बाकी एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमने ये भी देखा कि हम क्या करते हैं, क्रॉस पोस्टिंग भी लाते हैं। ठीक है, दो तरीके बता दिए। अब एक तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्रॉस पोस्टिंग ले आइए, राइट, और दूसरा कैपिटल बढ़ रही है तो कहां पे लिखेंगे आप? इसके क्रेडिट में। कैपिटल कम हो रही है तो कहां लिखेंगे? बिल्कुल डेबिट में, है ना? कैपिटल बढ़ती है दैट इज सैलरी दे रहे हैं पार्टनर को, कमीशन दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, प्रॉफिट हुआ तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी। हमने देखी कहां लिखा? क्रेडिट साइड में। ऐसे ही जब कैपिटल कम होती है दैट इज कब कम होगी? जब ड्रॉइंग्स किया, लॉस हुआ या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया तो कैपिटल कम होती है। कहां लिखा हमने? डेबिट साइड में। सिंपल हो गया अब आपके लिए ये अकाउंट। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ूं? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जब कैपिटल क्या होती है? फ्लक्चुएटिंग होती है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड।
इस मेथड में हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं और उसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल, दो अकाउंट नहीं बनते, एक ही अकाउंट बनेगा, दैट इज कैपिटल अकाउंट। बस। तो मेरे को कुछ बोलने की जरूरत है क्या इसमें? नहीं, समझ गए होंगे। दैट इज जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस आपको एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड करने, जो भी हमारे कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं उन सब ट्रांजैक्शंस को हमको एक ही अकाउंट में क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। अगर हम यहाँ पे ये दोनों अकाउंट देखें तो इन दोनों अकाउंट के ट्रांजैक्शंस को हम एक ही अकाउंट में डाल दें और उसको बोलेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल, समझ में आया है ना? तो कैसे बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? स्टार्ट करें, आइए। सबसे पहले अगेन बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, एग्जिस्टिंग बैलेंस है ना, उसको हम लिखते हैं यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हमारा होता है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी पार्टनर की कैपिटल ओवरड्रॉन हो बिजनेस में से, है ना। रेयर केस होगा, पर बिल्कुल जब हम डिसोल्यूशन पढ़ेंगे तब आप वहां देखेंगे, है ना, हमारी कैपिटल नेगेटिव भी होती है, पार्टनर की कैपिटल नेगेटिव हो सकती है, पैसा ज्यादा निकाल लिया, तो उस केस में डेबिट साइड में भी बैलेंस ब्रॉट डाउन किया जाता है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमारा डेबिट बैलेंस हो गया। ठीक है ना। अगर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में बैलेंस दे रखा है तो क्रेडिट बैलेंस होता है, एसेट साइड में बैलेंस दे रखा है तो वो डेबिट बैलेंस होगा। उस हिसाब से आप ब्रॉट डाउन करिएगा, आगे जाके करेंगे, अभी इस चैप्टर में हमको ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब जो भी ट्रांजैक्शन है उन सबको यहां लिख दीजिए। जैसे अगर एडिशनल कैपिटल आएगी तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैंक या कैश। और अगर हमने कैपिटल विड्रॉन किया तो भी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू बैंक और कैश। दिस इज कैपिटल withdrawn and this is our additional capital। ठीक है। बाकी के जो ट्रांजैक्शन है लाइक सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी लिख दीजिए, यहां पे आ जाएंगे। क्रेडिट साइड में जो कैपिटल बढ़ा रहे हैं हमारे, दैट इज बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू ड्रॉइंग्स, है ना, अगर हमने ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स किया है। अब बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहां पे क्या जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। कुछ नहीं, हमने जो ऊपर दोनों अकाउंट बनाए उन दोनों अकाउंट को क्या कर दिया है, हमने कंबाइन कर दिया है। सिंपल, उन दोनों अकाउंट को कंबाइन करके ये अकाउंट बन गया, एक ही अकाउंट बनता है। तो जो ट्रांजैक्शन है वो कहां आएंगे, सब के सब इसी अकाउंट के अंदर आएंगे। तो हमने उन दोनों अकाउंट ऊपर वालों को कंबाइन कर दिया, जो भी ट्रांजैक्शन उसमें लिखे हुए थे वो सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पे लिख दिए। अब दोनों का जो बैलेंस आएगा वो हमारा डिफरेंस जो होगा दोनों साइड का, डेबिट और क्रेडिट साइड का जो डिफरेंस होगा वो हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा। इट कुड बी टू बैलेंस कैरिड डाउन और इट कुड बी बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है ना, इनमें से एक रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे, किसी एक पार्टनर्स को लेके। दिस इज आवर बैलेंसिंग फिगर, है ना, बैलेंसिंग फिगर रहेगा ये हमारा।
ठीक है, समझ में आया? सिंपल है, कुछ भी नहीं है, हमने ऊपर वाले दोनों अकाउंट्स को कंबाइन कर। तो पार्टनर्स जो हैं बिजनेस में अपनी कैपिटल को दो तरह से मेंटेन कर सकते हैं। कौन कौन से मेथड से? एक तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या होगा? दो अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। और जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी तो एक ही अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, है ना? सिंपल। चलिए, यहां तक समझ में आया? किसको कोई प्रॉब्लम? यस? नहीं? चलिए, अब हम इसके बेस पे हमारा एक न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है ना, जिसमें हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट बनाना। हम एक न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलिए चलिए हम इलस्ट्रेशन नंबर 13 देखते हैं, है ना? आपको टीएस ग्रेवल में मिल जाएगा ये इलस्ट्रेशंस में। देखिए, स्टार्ट करते हैं, ये क्या कह रहे हैं? A and B are partners with capitals of rupees 60,000 and rupees 20,000 respectively on 1st April, है ना, ईयर के बिगिनिंग में। Net profit before giving effect to the partnership deed for the year ended 31st March 2020 was rupees 24,000. The partnership deed provides for the following. A point, B is to get a salary of rupees 6,000 per annum, and interest on capital is to be allowed at the rate 6% per annum. Interest on drawings is to be charged at the rate 5% per annum. Drawings of the partner A and B were rupees 6,000 and rupees 4,000 respectively. And interest on drawings for A being rupees 200 and for B being rupees 100. Show how profit will be distributed between A and B. Also prepare the capital accounts of the partners along with their drawings accounts, if they are fixed and if they are fluctuating, है ना? चलिए, तो हमको एक तो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और फिर हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। दो केसेस देखें, दो केसेस देखेंगे वापस, फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। वो करने से पहले सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए, हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, आइए। चलिए, फॉर्मेट बनाते हैं सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक बार हमारा स्टार्ट करते हैं। अगेन देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कैसे स्टार्ट करेंगे? आप प्रॉफिट या लॉस के बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है? प्रॉफिट्स देखिए कहां दे रखे हैं आपको। प्रॉफिट हमको ये दे रखे हैं, देखिए द पार्ट सॉरी नेट प्रॉफिट,
है ना। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज रुपीज 24,000। ये हमारे इस साल के प्रॉफिट्स हैं। तो बिल्कुल इसको आप प्रॉफिट्स को आप लेके आइए पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। सबसे पहले हम इसको लेके आएंगे, प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में लाएंगे, हम इसको लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना अमाउंट था हमारे पास, ये 24,000, राइट। तो लिख दीजिए 24,000। ठीक है, अब हमको ये प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए पार्टनरशिप डीड में क्या क्या प्रोवाइडेड है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। क्या कह रहे हैं देखिए, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग। ए पॉइंट, बी इज टू गेट अ सैलरी ऑफ ₹6,000 पर एनम वर्ड है, ठीक है ना। तो चलिए बी को सैलरी देनी है 6,000 की, दे दीजिए बी को सैलरी। हम डेबिट साइड में आके लिखेंगे टू सैलरी टू बी। कितनी देनी है, 6,000 पर एनम। तो 6,000 की ये सैलरी हो गई, सिंपल। अब नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। 6% पर एनम से हमको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। और ए और बी की कैपिटल ये दे रखी है 60,000 एंड 20,000। 60,000 का जो 6% होगा कितना हो जाएगा, वो 60,000 का 6% दैट इज 3,600। और इसका जो 6% हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1,200, है ना। इस कैपिटल के ऊपर हम इनको इंटरेस्ट देंगे। चलिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, आइए लिखेंगे यहां पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए एंड बी। ए की कैपिटल है 60,000, 60,000 का हम और यहां पे भी मेंशन कर सकते हैं 60,000 इंटू 6/100 दैट मेक्स 3,600। बी की कितनी कैपिटल है, बी की कैपिटल 20,000, 20,000 इंटू 6/100 दैट मेक्स 1,200। टोटल जो इंटरेस्ट का अमाउंट बन गया कितना बन गया, 4,800, सिंपल। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है। अब नेक्स्ट कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है 5% पर एनम। आगे क्वेश्चन में देखिए दे रखा है हमको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर ए बिंग, ये हमको डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट दे रखा है। ए का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है 200 और बी का कितना है 100। और यहां पे हमको इनकी ड्रॉइंग्स का अमाउंट दे रखा है। तो देखिए ड्रॉइंग्स का जो अमाउंट है ये हमको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में काम नहीं आएगा, सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के काम आता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो हमको इन्होंने दे दिया है, तो डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ले जाएंगे। ये ड्रॉइंग्स हमको कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त काम आएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ले लीजिए 200 एंड 100। तो लिख दीजिए यहां पे क्रेडिट साइड में आके बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ए 200, बी 100, टोटल कितना हो गया ये 300। ठीक है, अब क्वेश्चन में कुछ और दे रखा है क्या, हमको कुछ और करना है, कुछ भी और नहीं करना है रिलेटेड टू एप्रोप्रिएशन। चलिए तो अब क्या होगा, जो भी प्रॉफिट है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बताइए क्या यहां पे कहीं पे भी क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो यहां पे जो है प्रॉफिट शेयरिंग जो रहेगा वो ए और बी का क्या रहेगा, इक्वल। तो जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं हम उसको पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। चलिए तो देखिए कितने का प्रॉफिट बन रहा है, अमाउंट देखिए यहां कितने का आ रहा है। $10,000 इसमें से लेस करेंगे 14,000,
ये हमारे पास प्रॉफिट बचेगा। टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू इज कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट एंड बीज कैपिटल ऑब्लिक। कैपिटल ऑब्लिक करंट क्यों? क्योंकि हम एक ही पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं और कैपिटल अकाउंट्स भी हमको बनाने हैं। जब कैपिटल फिक्स है और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग, फिक्स होगी तो कहां जाएगा? करंट अकाउंट में, और फ्लक्चुएटिंग होगी तो हम कहां ट्रांसफर करते हैं उसको? कैपिटल अकाउंट में करते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, है ना। ये हमारा जो अमाउंट बन रहा है 10, 23, 24, 300 सही है। इसको हम इक्वल बांट देंगे, तो इक्वल बांटेंगे तो कितना आएगा? 6750 एंड 6750, ये 13,500 के हमारे प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो ये तो हमारा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। हमने 4 एक क्वेश्चन पहले भी किए, अभी भी किया। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना आ गया होगा, कैसे बनता है। हम आगे चल के और भी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो ये अकाउंट तो प्रिपेयर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब क्वेश्चन की देखिए, अब क्या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है capital accounts of the partners if they are fixed and if they are fluctuating। हमको कैपिटल अकाउंट्स भी प्रिपेयर करने हैं। कब? जब कैपिटल फिक्स भी है और फ्लक्चुएटिंग है। हम पहला ले रहे हैं पॉइंट, दैट इज व्हेन कैपिटल इज फिक्स, है ना। तो हम चलिए बनाते हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे व्हेन कैपिटल इज फिक्स। चलिए बनाइए फॉर्मेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। कैपिटल फिक्स होगी तो हमको 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। पहला हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल फिक्स है, 2 अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए हमको क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, आइए फर्स्ट लाइन पढ़िए। ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ रुपीज 60,000 एंड 20,000। ये इनकी फिक्स कैपिटल है ना। अगर कैपिटल फिक्स है तो ये हम इनकी ओपनिंग कैपिटल ये रहेगी। तो इसको हम यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे इसका। आइए बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं। क्रेडिट साइड में आके बैलेंस ब्रॉट डाउन कीजिए। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का कितना है 60,000 और बी का कितना है 20,000, ठीक है। फिर देखिए क्या कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जो पार्टनर की फिक्स कैपिटल को इफेक्ट कर रहा है। देखिए फिक्स कैपिटल अकाउंट सिर्फ 2 ही केस में चेंज होगा। कब? एक तो जब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई और दूसरा जब कैपिटल विड्रॉ किया गया है बिजनेस। तो देखिए इस क्वेश्चन में ना ही एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, ठीक है, और ना ही कैपिटल को विड्रॉ किया गया है। तो यहां पे हमारा जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। दैट इज इस अकाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा। कोई चेंज नहीं आएगा, आप डायरेक्ट आके यहां पे लिख देंगे टू बैलेंस कैरेड डाउन। हम इसको डायरेक्ट बैलेंस कर देंगे क्योंकि ना ही एडिशनल कैपिटल आई और ना ही हमने इसको कैपिटल को विड्रॉ किया है, राइट। तो डायरेक्ट बैलेंस कर दीजिए इसको। इधर की टोटल लीजिए, ए की टोटल आएगी 60,000, बी की टोटल आएगी 20,000, इसकी टोटल यहां पे 60,000 अगेन 20,000। तो बैलेंसिंग फिगर हियर विल बी 60,000 एंड 20,000, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब हम क्या बनाएंगे? अब हम बनाएंगे पार्टनर्स का करंट अकाउंट। आइए करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं।
फॉर्मेट बनाते हैं सबसे पहले। चलिए हम करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। आइए अगेन, करंट अकाउंट जो है कैसे स्टार्ट होगा? करंट अकाउंट अगर कोई एग्जिस्टिंग बैलेंस होंगे तो हम उसके साथ स्टार्ट करेंगे, पर यहां पे हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग बैलेंस नहीं है, तो डायरेक्ट हम करंट अकाउंट में जो भी पोस्टिंग्स हुई है हमारे एप्रोप्रिएशन से, वो उसको लेके आएंगे। चलिए तो हम बनाते हैं करंट अकाउंट। तो हमारे पास कोई बैलेंस तो है नहीं। अब देखिए पार्टनर्स को, यहां पे आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाइए, या आप वापस चाहें तो पूरा क्वेश्चन रीड कर सकते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम करंट अकाउंट को प्रिपेयर करें, या हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, करंट अकाउंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सैलरी दी है बी को हमने, तो यहां पे डायरेक्ट हम लाके लिखेंगे सैलरी टू बी। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? बाय सैलरी। कितनी दी? 6000, राइट, है ना। देन और डीड में क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए था हमारे पास, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आप दे सकते हैं, दीजिए यहां से। ये देखिए डायरेक्ट दे सकते हैं हम यहां से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 3600 और 1200 का है, तो यहां पे हम डायरेक्ट आके देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लिख दीजिए यहां पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का 3600, बी का 1200। ठीक है, आइए वापस आते हैं इसके अंदर। यहां पे देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी आप यहां पे ले आइए, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना दे रखा है? ए का दे रखा है 200, बी का दे रखा है 100। राइट, चलिए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स भी है हमारे पास, ये ध्यान रखिएगा, ड्राइंग्स का अमाउंट मिस मत करिएगा। क्वेश्चन में देखिए दे रखा है हमको ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ऑफ ए एंड बी व ₹6000 एंड ₹4000, तो वो ड्राइंग्स, ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स है, बिल्कुल हम यहाँ पे लिखेंगे टू ड्राइंग्स, ए की 6000, बी की 4000। ड्राइंग्स से हमने अमाउंट चार्ज कर लिया है ड्राइंग्स का। अब ये जो प्रॉफिट्स हैं ये ट्रांसफर कर देते हैं इसके अंदर, आइए, है ना। हमने सैलरी का अमाउंट दे दिया, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, ड्राइंग्स ले लिया, और ये प्रॉफिट्स का अमाउंट जो है हम इसमें ले आएंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी, तो प्रॉफिट्स है हम वो ट्रांसफर कर रहे हैं। प्रॉफिट्स हमारे पास पार्टनर्स के कितने कितने थे? दैट इज 6750। ए और बी के अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दीजिए, 6750, 6750। ठीक है, हमको इसके अलावा और कुछ भी प्रोवाइड नहीं करना है इस क्वेश्चन में। ये हमारा यहाँ पे जो भी कैपिटल को इफेक्ट ला रहे थे ट्रांजेक्शन्स आ गए हैं। अब आप क्या कर लीजिए, इस अकाउंट को बैलेंस कर लीजिए, तो दोनों साइड का जो हमारा डिफरेंस रहेगा वो हमारा बैलेंस रहेगा। आइए हम बैलेंस करते हैं इसको। देखिए ए की क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा आ रही है ना, तो क्रेडिट साइड की टोटल लिख दीजिए पहले कितनी हो रही है। 10,350, तो यहां पे हम लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये अमाउंट लेस कर दीजिए, 4,150 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब बी को देखिए, बी की आपकी क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा आ रही है, राइट, तो ये टोटल कितनी हो रही है देख लीजिए,
6 12 है ना, 6,000 7,000 13,950. So 13,950 ठीक है, 13,950 में से अमाउंट लेस कर दीजिए, 4,000 के तो 9,000 वन और गया तो 9,850, ये हमारा जो है इसका बैलेंसिंग फिगर आएगा। ठीक है ना, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया, ये हमारा पार्टनर्स का करंट अकाउंट कंप्लीट। चलिए, तो अब देखिए हमने पार्टनर्स का फिक्स कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल जब फिक्स होती है तो दो अकाउंट होते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट, दोनों बना लिए। एक चीज हमको देखिए यहाँ पे ये ड्रॉइंग्स अकाउंट बनाने के लिए भी बोल रखा है, तो चलिए हम ड्रॉइंग्स अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। आइए, ए और बी दोनों का ड्रॉइंग्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं हम ए के ड्रॉइंग्स अकाउंट से। आइए, मैंने ये फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया था, हम स्टार्ट करते हैं ए का ड्रॉइंग अकाउंट। आइए, तो ए का ड्रॉइंग्स अकाउंट, ए ने अमाउंट विड्रॉ किया, बिल्कुल जर्नल एंट्री देखिए क्या बनती है हमारी ड्रॉइंग्स को लेके, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, है ना। तो ड्रॉइंग्स के डेबिट साइड में आके लिखेंगे हम यहाँ पे बिल्कुल टू कैश और बैंक। ए ने अमाउंट विड्रॉ किया, ए ने कितना अमाउंट विड्रॉ किया है, 6,000 का अमाउंट विड्रॉ किया है, 6,000 लिख दीजिए। ये एंट्री होती है जब उसने ड्रॉइंग्स की थी, राइट। अब यहाँ पे ये अमाउंट, ये जो अमाउंट है इसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो हम यहां पे लिखेंगे बाय एज करंट अकाउंट। ठीक है, चलिए लाइकवाइज बी का हमको ड्रॉइंग्स अकाउंट बनाना होगा, बी का ड्रॉइंग्स अकाउंट बनाते हैं। अगेन यहां पे इसके डेबिट में आके लिख दीजिए टू कैश और बैंक। कितना अमाउंट विड्रॉ किया है इसने, 4,000 का अमाउंट विड्रॉ किया है, 4,000 का अमाउंट लिख दीजिए। और अगेन ये इसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो हम यहां पे लिख देंगे बाय बीज करंट अकाउंट। $4,000। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा एक पार्ट जो है क्वेश्चन का वो फिनिश हुआ। दैट इज जब कैपिटल फिक्स होगी तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह से हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। पहला तो हमने किया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। इस अकाउंट में दो ही केस में चेंजेस आते हैं, जब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है या फिर कैपिटल विड्रॉ होती है। तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं हुई, कैपिटल विड्रॉ नहीं हुआ, हमने सेम अकाउंट को, सेम अमाउंट को क्या कर दिया, बैलेंस इसका कैरी डाउन कर दिया, राइट। फिर करंट अकाउंट में आए, करंट अकाउंट में देखा हमने, है ना, जो भी एडजस्टमेंट्स थे हमारे, प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या ड्राइंग्स हुई, वो सारे एडजस्टमेंट्स हमने कहा लिए, करंट अकाउंट में ले लिए, राइट। फिर ड्राइंग्स अकाउंट के लिए बोला, ड्राइंग्स का जो भी बैलेंस था ड्राइंग्स का, वो हमने कहां से चार्ज कर लिया, करंट अकाउंट से हमने उसको चार्ज कर लिया। अब हम हमारा जो सेकंड मेथड है जो हमको बनाना है, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, दैट इज व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। आइए, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो हम हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे विड्रॉ करेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, जल्दी से आप भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट विड्रॉ, कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं फिर इसको। चलिए, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में हम क्या करेंगे, हम हमारे जो एग्जिस्टिंग बैलेंस होते हैं कैपिटल के वो लाएंगे। बिल्कुल इस क्वेश्चन में देखिए कैपिटल का बैलेंस कितना है, 60,000 एंड 20,000, उसको ब्रॉट डाउन कर लीजिए, लिख दीजिए यहां पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए 60,000, बी 20,000। ठीक है, चलिए अब वापस देखते हैं, हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से इसको बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट को। आइए देखिए, सैलरी दी है बी को 6,000 की, तो 6,000 का अमाउंट यहाँ पे बी के कॉलम में चला जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ पे बाय सैलरी, ये बी को हमने 6,000 की सैलरी दे दी।
राइट। लाइकवाइज वापस देखिए, अगेन एप्रोप्रिएशन में देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 4800 का टोटल अमाउंट है, ए और बी को दिया है जो, तो यहां पे आप लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का 3600, बी का 1200, ठीक है। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से 200 और 100 है इनका, आइए वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट जो है ले जाते हैं, तो यहां पे लिखेंगे हम टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए का 200, बी का 100, ठीक है। चलिए, देन प्रॉफिट्स जो एप्रोप्रिएट किए हैं 6750 के, वो प्रॉफिट्स भी ले आते हैं, यहां पे हम लिख देंगे यहां पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिक्स सेवन फाइव जीरो, और यहां पे ड्राइंग्स जरूर लेके आइएगा, तो टू ड्राइंग्स ए की 6000 की है, बी की 4000 की है, ठीक है। ये हमारा जो है, जो भी एडजस्टमेंट्स होने थे, सारे के सारे एडजस्टमेंट्स देखिए हमने कहां पे कर लिए, एक ही अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कर लिए, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, हमारे डेबिट और क्रेडिट साइड का जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, इसका बैलेंस। तो कर लीजिए बैलेंस जल्दी से। इनके क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा आएगी, 70350 आया इसका, थर्टी थ्री 950। तो बैलेंस देख लीजिए कितना आ जाएगा इसका, 33 में से हो गए 29,850, ये इसका बैलेंस आ गया, ठीक है। ये तो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। अब लास्ट हमको ड्राइंग्स अकाउंट प्रिपेयर करना है, ए और बी का, जल्दी से हम करते हैं वो भी। आइए, इज ड्राइंग अकाउंट, चलिए अगेन डेबिट में लिखेंगे, ए के हम टू बैंक ऑब्लिक कैश, ए ने कितना विड्रॉ किया था 6000, तो यहां पे देखिएगा इस बार है ना, देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में, हम पिछले वाले पैटर्न में हमने क्या किया था, ये सारा अमाउंट कहां से चार्ज किया था, करंट अकाउंट में। ये देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इज करंट अकाउंट, है ना। पर यहाँ पे हम क्योंकि कैपिटल फिक्स नहीं है, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, तो इसको हम कहां से चार्ज कर लेंगे, इसके कैपिटल अकाउंट से। हम यहाँ पे लिख देंगे बाय इज कैपिटल अकाउंट, ये हमने इसकी कैपिटल को कम कर दिया विद द अमाउंट 6000, राइट। ऐसे ही जल्दी से हम अब बी का भी अकाउंट बना लेते हैं, बी का भी ड्राइंग्स अकाउंट प्रिपेयर कर लीजिए, फॉर्मेट बना लीजिए।
चलिए स्टार्ट करते हैं बी का ड्राइंग अकाउंट भी। आइए सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पे टू बैंक ऑब्लिक कैश, जो उसने ड्राइंग्स की, उसकी ड्राइंग्स का अमाउंट 4000 था। अगेन ये सारा का सारा अमाउंट हम कहां से चार्ज कर लेंगे, उसकी कैपिटल से। हम वापस यहाँ पे लिख देंगे बाय बीज कैपिटल। चलो, कोई बैलेंस नहीं रहेगा इस अकाउंट का, है ना। ड्राइंग्स को हम कैपिटल से चार्ज करके क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो है हमारा क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो भी पूछा था, वो क्वेश्चन में हमने कंप्लीट कर दिया है ना। कैपिटल फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। देखिए हमको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ढंग से आना चाहिए, और ये कैपिटल अकाउंट्स हम देख रहे हैं साथ में। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हुआ क्योंकि दोनों मेथड पूछे थे, ड्राइंग्स अकाउंट भी एडिशनल था, पर हमको प्रैक्टिस सब चीजों की करनी है, हमको सब चीजें प्रिपेयर करनी आनी चाहिए, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ, ठीक है। ये लेक्चर हम यही खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम देखेंगे वो देखेंगे रेम्यूनरेशन और सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। दैट इज पार्टनर्स को जो हम सैलरी और कमीशन देते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। क्या पॉइंट्स है जो हमको ध्यान में रखना है, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर।